Good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of chemistry. The paper title is Instrumental Basis of Chemical Analysis. ठीक है? This is for 6th semester and Cluster University. This guest paper is framed by me, and before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So we have 4 units. First unit is instrumentation methods of spectroscopic techniques. Second is molecular spectroscopy. Third one is atomic spectroscopy. Fourth one is chromatographic techniques. सो हर किसी यूनिट में हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है. होपफुली इसी में से आपका पेपर बन जाएगा. सो बिल्कुल इजी है. तो अब टिपिकल है ये वाला पेपर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल वाइज लोगे उनको तो वैसे भी लिख सकते हो आप आंसर्स क्वेश्चन में. लेकिन आप लोगों का थोड़ा बहुत टिपिकल एरिया है, ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन नहीं है, ये ज्यादातर एनालिटिकल में हम कंसिडर कर सकते हैं. एनालिटिकल टेक्निक्स होते हैं. सो अगर हमारे पास है पेपर दैट इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस. केमिस्ट्री के लिए 6th सेम के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी. इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिनको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है टॉपिक्स. लेकिन आप लोगों को अच्छे से कंसिडर करने हैं ये वाले क्वेश्चन. अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, वी हैव इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, वो भी लिख सकते हो आप. तो इसमें से डायरेक्ट आपका बन जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशंस. देन द सेकंड क्वेश्चन विल बी केमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं. ठीक है, रेडियंट पावर क्या होता है. देन द थर्ड क्वेश्चन विल बी सुपरपोजिशन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग ऑफ वेव्स क्या होता है. ओके, वी हैव सुपरपोजिशन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग ऑफ वेव्स क्या होता है. अगर हम देखेंगे और दो क्वेश्चंस इसमें से हैं. डिटेक्टर्स के टाइप्स. ठीक है, सो डिटेक्टर्स के टाइप्स आपको पढ़ने हैं. इसमें से आपका बन जाएगा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, एंड देन वी हैव फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर्स एंड लास्ट आपके रेडिएशन सोर्सेस क्या है. कंटिन्यूअस एंड लाइन रेडिएशन सोर्स है. कंटिन्यूअस भी है, रेडिएशन सोर्सेस पे आपको फोकस करना है. रेडिएशन सोर्स कंटिन्यूअस एंड लाइन. तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस काफी है, इसमें इतने ही क्वेश्चंस काफी है. अब हम आ जाएंगे दूसरे यूनिट पे. सेकंड यूनिट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. सेकंड यूनिट. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात जब हम करेंगे, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आते हैं. आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. जैसे पाई टू पाई एस्ट्रिक्स मेन ट्रांजिशन होते हैं, एन टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन, पैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, तो उन पे भी आपको ख्याल रखना है. सो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, डिफरेंट शिफ्ट्स पे भी आपको फोकस करना है. ठीक है, शिफ्ट्स पे भी फोकस आपको करना है. इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्लोरेसेंस
एंड फास्फोफ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस सिंगलेट से सिंगलेट के ग्राउंड स्टेट में, उसमें ट्रिपलेट के ग्राउंड स्टेट में आता है फास्फोफ्लोरेसेंस में। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका आ जाएगा, आपके पास होता है सिंगल बीम्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम्ड। आपको डबल बीम्ड पे फोकस करना है, डबल बीम्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, डबल बीम्ड पे आपको ख्याल रखना है। अगर सिंगल बीम्ड आ गया तो एक आप रेडिएशन सोर्स कट करोगे और सिंगल बीम ही लोगे, बस बिल्कुल इजी है। लॉजिकल तरीके से ये है कि आप डबल बीम में दो रेडिएशन सोर्सेज लोगे, लेकिन आपका अगर सिंगल बीम्ड है तो आपको एक कट करना है, बस एक ही लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा, वी हैव ओवरट्यूनस एंड फर्मी रेजोनेंस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ बन जाएगा आपका क्वेश्चन टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस या वाइब्रेशनल मूड्स। इसमें स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मूड्स। स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, बेंडिंग में रॉकिंग, डिफरेंट टाइप्स उसमें भी है, ठीक है, सिसोरिंग, रॉकिंग वगैरह, तो इसमें आप वो कंसिडर करोगे। इसके साथ फंक्शनल एंड फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, फंक्शनल एंड फिंगरप्रिंट रीजन, ओके। तो इसमें इतना ही, इसमें काफी इतना ही है, इतना काफी है। अब हम आ जाएंगे थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी यूनिट है थर्ड यूनिट। वी हैव एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो यार, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा आपका डायरेक्ट। एटमाइजर्स क्या होते हैं एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, एटमाइजर्स। इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हॉलो कैथोड लैंप। देन वी हैव टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, जो पुराना है आई थिंक दैट उसमें FTIR भी कंसिडर करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ इसी में वो लिखूंगा, अगर वहां है तो वही देख लेना। वो हमारे पास है यहाँ, देखो हमारे पास एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा क्या होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। यहाँ इसी में वो तो आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा। वी हैव एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसी में तो आ जाएगा वो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है हम एनर्जी देते हैं, हम प्रमोट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले एक्साइटेड स्टेट में, अगर वो रिटर्न बैक आ जाएगा, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी हम उसको डिटेक्ट करते हैं। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, दोनों चीजें होती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी होता है, एमिशन भी साथ में होता है, लेकिन उसके लिए हमें रेडिएशन सोर्स अलग तरीके से लेनी है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक, इट इज एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन में ऑब्जर्व की एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इमिशन में वापस आ गया ग्राउंड स्टेट में with the loss of energy, while as in case of fluorescence we have both the processes, that is absorption as well as emission spectroscopy. Then we have another topic, that is atomic absorption spectra। क्या होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक। तो खत्म हो गया तीसरा यूनिट भी। अब हम आ जाएंगे चौथे यूनिट पे। फोर्थ यूनिट की बात करेंगे, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से। डायरेक्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, थोर्टिकल प्लेट्स क्या होते हैं, इसकी इफिशिएंसी क्या होती है, थोर्टिकल प्लेट्स एंड इफिशिएंसी। छोटा ही क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन छोटा ही आ जाएगा, मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज क्या होता है।
हमारे पास कोई भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हो, टीएलसी हो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, बहुत सारे क्रोमेटो, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, हमारे पास एक होता है मोबाइल फेज, स्टेशनरी हो, सॉरी स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी रहता है वो, दूसरा तो मोबाइल पे जो मूव करता है। तो बस वही डिफरेंस है, आपको ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर, टीएलसी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तीन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाएगा आपका इसमें, गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। बस मोबाइल फेज चेंज हो जाएगा, स्टेशनरी फेज वही रहता है। मोबाइल फेज अगर गैस हो तो गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अच्छा, इसकी इफिशिएंसी, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इट्स इफिशिएंसी, स्पेशली लेंथ, कॉलम लेंथ एंड डायमीटर, पोर साइज एटसेट्रा। तो इफिशिएंसी पे भी इस पे थोड़ा ख्याल रखना है। सो वी हैव गैस क्रोमेटोग्राफी, वी हैव इफिशिएंसी, लेंथ, डायमीटर एंड पोर साइज, या आपकी जो सिलिका होती है उसका साइज मैश क्या होता है, तो उस पे भी वो डिपेंड करता है। So we have theoretical palettes, efficiency, mobile density, classification of chromatography, and at last we have column. Columns के टाइप्स आपको बताने, जैसे open tubular, packed, and then we have supported, coated, supported type, तीन टाइप्स कॉलम के, ये बतानी है आपको। इसके बाद लास्ट के दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा कॉलम एफिशिएंसी क्या होती है। कॉलम एफिशिएंसी, कॉलम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये किस पे इनिसार करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ थोर्टिकल पैलेट, जितनी ज्यादा थोर्टिकल पैलेट्स हो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है। इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म भी है, वो आपको दिखानी है। एंड लास्ट में HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ BG 4th 6th semester, instrumental techniques. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation, जबरदस्त cooperation।